अगला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बुद्धिमानी पूर्ण बंटवारा डैश के डिजाइन के लिए बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है। मतलब किसके डिजाइन के लिए जो है ना वो अच्छा है। ठीक है ना, शादी में कैसा मंडप सजना चाहिए, पूरे तरीके से बर्थडे में कैसा सजना चाहिए, होता है ना हर का डिजाइनिंग। तो यहाँ बता रहा है कि लोकतंत्र के लिए, राजनीतिक दल के लिए, जातीय समूह के लिए, बहुसंख्यकवाद के लिए, किसके लिए होगा। आप आंसर में तो आपको ये क्वेश्चन से ही लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी चलते हैं हम लोग आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच जो हमारा बुद्धिमानी पूर्ण जो है ना वो क्या है, बंटवारा है, वो किसके डिजाइन के लिए भैया, लोकतंत्र। किसके लिए है, लोकतंत्र। आप ध्यान रखिएगा, आप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुरक्षित रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने आप जिस व्यवस्था में है उसके लिए कुर्बानी दी है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो बुद्धिमानीपूर्ण बंटवारा किया गया है वो किसके लिए डिजाइन किया गया, लोकतंत्र के लिए। बताता है इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपने शक्ति का क्या करते हैं, उपयोग। देखिए विधायिका भी, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका, ये तीनों सरकार का क्या है, अंग है, और तीनों अपना अपना शक्ति का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे कि देश में जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका का काम क्या है, तो सत्ता का उपयोग करती है, कौन, कार्यपालिका। पर यह जो है ना संसद की क्या होती है, अधीन, कौन, कार्यपालिका। ठीक है ना, तो सत्ता का उपयोग कौन करती है, कार्यपालिका, लेकिन किसके अधीन होती है, संसद के। फिर आगे आपका बताता है जो न्यायपालिका है वो जो है देश का संविधान और लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेही। तो आपके अधिकार की बात हो या फिर कोई ऐसा नियम कानून सरकार के द्वारा बना दिया गया जिससे नागरिकों के अधिकार का क्या उल्लंघन हो, या किसी के अधिकार को जो है छीना जा रहा है, तो हाँ सारा आपका देखभाल करने का काम कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी।